यू सेड आपने बहुत अच्छी एक इंटरेस्टिंग की कि मैंने मर्सिडीज ई क्लास मैनिफेस्ट की। मुझे लगता भी नहीं था कि होएगा, बट हो गया। सो हियर इट कम्स टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैं क्या गोल रखूं। यू नो व्हाट इफ दैट हाउ हाउ बिग इज अ गोल बिग इनफ, राइट? कि हम्म। मेरे को अपना पॉडकास्ट ग्रो करना है। अभी तो 10x करने में हिचक होती है। हम्म। तो मैं क्या मिलियन का टारगेट डालूं, 10 मिलियन का टारगेट डालूं? तो so what I'm asking is what goal is big enough? हम्म। What if it's too big कि मेरे को उस पर बिलीफ ना हो? हम्म। What if it's too small? तो फिर कुछ देखिए, ग्रोथ ही नहीं ये आएगी। उतना ही बड़ा होना चाहिए जितना आपको बिलीफ हो। ओके। मैंने कहा ना शुरू में भी कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंच सकती है, और हम वहीं तक पहुंच सकते हैं जहां तक हमारी सोच पहुंच सकती है। अब आप इसको कैसे लेना चाहते हो, देखिए, पॉजिटिवली या रिस्ट्रिक्शन की तरह। अगर आपको ये लगता है कि यार 10 मिलियन, अरे यार इट इज टू बिग यार, 800K, हाँ यार ये तो बड़ा है, बट ये तो कर लेंगे यार, देन दिस शुड बी योर फर्स्ट गोल। क्योंकि क्या है ना, हमारे गोल हमारे बिलीफ से बहुत कनेक्टेड है। हम्म। अगर आप कितना भी बड़ा गोल कर लो, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि यार ये मैं कर लूंगा यार, मुझे कोई देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल आई कैन डू। अगर आज कोई पॉडकास्ट चैनल शुरू करता है, वो बोलता है कि यार मुझे ना 1 साल में 100K करना है, तो मैं पूछता हूँ कि पॉसिबल है? हाँ। मैंने कितना इम्पॉसिबल लग रहा है यार? 1 मिलियन इम्पॉसिबल सा है। मैंने कहा 100K, कह रहा यार ये तो ये हो तो सकता है। तो मैंने कहा ये एक्साइटमेंट आ रहा है ना ये सोच के, अब एक्शन इन प्लेस करते हैं फिर। अब यही गोल रखो, इसके बाद चेंज करेंगे ना, इसको अचीव करते हैं पहले। हम्म। वंस दिस इज अचीव्ड, देन थिंक अबाउट अनदर गोल। तो या तो आप अपना बिलीफ लेवल बढ़ाओ, आप रिसर्च करो, जानो, थोड़े दिन और बिता लो गोल सेटिंग से पहले। क्योंकि क्या होता है, बिलीफ का ना कनेक्शन डायरेक्टली नॉलेज से बहुत होता है। ब्यूटिफुल। आज फॉर एग्जाम्पल आपको आप बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा जानते होंगे जिसके बारे में मुझे शायद नहीं पता। इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर एज डिफरेंस, एक्सपीरियंस, कुछ भी उससे कुछ मैटर ही नहीं करता। हम्म। एक चीज में आप मेरे गुरु हो सकते हैं, और हो सकता है एक चीज में मैं आपको ज्यादा शायद सिखा पाऊं, मे बी, है ना? अब जब ये लेकिन ये कॉन्फिडेंस या फेथ आया कहां से? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ द नॉलेज। तो जब आपको उसके बारे में नॉलेज होने लगती है तो आप समझने लगते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ने मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि अमित, आई वांट टू ग्रो इन माय जॉब। मैंने कहा ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बात है। कैसे ग्रो करोगे, कितना ग्रो करना है? इट वॉज अ वन वन ऑन सेशन था मेरा। तो मैंने कहा कितना ग्रो करना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि इन इंडस्ट्री एक्स मेरा तो 10-12% से हर साल मिल रहा है, कभी 7 कभी 12, इसके बीच में रहता हूँ मैं पिछले 5-6 साल से। तो मैंने कहा एक ही कंपनी में, सेम कंपनी। मैंने कहा ये तो होता ही है। मैंने कहा शिफ्ट करोगे तो मिलेगा बेटर है कि यार, अगर करना है तो फिर। तो उन्होंने कहा कि यार मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, बट 30% मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। 30, इंडस्ट्री वैसा गड़बड़ है, मार्केट अभी उतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं है। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं चलो, तो व्हाट डू यू थिंक विल बी, अगर ये हो जाता मजा आ जाए यार? तो उसने कहा कि यार मजा वाला, तो मैं 50% कह रहा मजा वाला तो डबल हो जाए तो। अब वो मेरे को चैलेंज कर रहा है, मनी मनी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने कहा एक काम, मुझे एक बात बताओ, आर यू कॉन्फिडेंट यू डिजर्व 100% हाइक? तो मैंने बोला नहीं। मैंने कहा कि क्यों नहीं, बताओ चलो। तो उसने बोला कि अगर मुझे 100% कोई हाइक देगा तो हो सकता है मेरे प्रोफाइल से अलग भी कुछ काम हो। हम्म। ओके, मे बी। दूसरा, तो उसने कहा कि शायद हो सकता है ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान चाहिए हो। मैंने कहा तीसरा, मे बी मोर नॉलेज चाहिए हो। परफेक्ट। मैंने कहा एक काम करते हैं, तुम इन तीनों पे काम करो। ज्यादा नॉलेज पे काम कर सकते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो अगले 3 महीने। ठीक है, स्किल्स इंप्रूव होगी तो एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा स्किल में इंप्रूव हुआ, तुम्हारा बेटर हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री के बारे में भूल जाओ तुम। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इंडस्ट्री, की इंडस्ट्री क्या पे कर रही है, कैसे कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, विद इन 6 months of time, that person got a hike of around 120%. वाओ। And I'm telling you, and it was, जब वो हुआ ना तो उसे उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि यार ये तो हो, मतलब ये हो तो गई, तो ऐसे लग रहा है मेरे पास चल के आया। सोचो जब ये कर रहा था, वो ये सारी प्रैक्टिसेस कर रहा था, अचानक से उसका दोस्त आया। ठीक है, बहुत पुराना दोस्त मिला उसको, और वो एचआर में था।
वो एचआर में है। तो उसने कहा बात तो चल रही होगी, तो एचआर में यार मैं हूँ, मैं ना जॉब चेंज ढूंढ रहा हूँ, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसने कहा कि यार मेरे को तो, मैं इस स्लैब पर हूँ लेकिन मेरी पोजीशन ये है, एजीएम है। तो उसने कहा एजीएम है, तो कह रहा है यार एजीएम तेरी सैलरी कितनी? कहते बहुत, यार हमारे एजीएम में तुम्हारे एजीएम में तो बहुत गड़बड़ है। तो फिर कह रहे मेरे को ना एजीएम से ऊपर मिलना है, मेरे को पोजीशन भी चाहिए। तो उसने कहा कि यार एजीएम से ऊपर जाना ना, मतलब तेरी ना सैलरी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि हमारे यहाँ फिक्स है कि इस पोजीशन पर इससे नीचे सैलरी नहीं दे सकते हम। तो कह रहे यार कैन यू ट्राई, कैन यू हेल्प? कह रहा मैं कंफर्म नहीं है क्योंकि तेरा हाइक बहुत हो जाएगा, बट आई कैन स्टिल ट्राई। उसने इंटरव्यू लाइनअप कराया एचओडी से, ठीक है, जो भी उनके बॉस थे सीईओ के साथ, और सीईओ के साथ मीटअप हुई डे 1। मतलब सोचे कि वो मीटिंग हुई है, करीबन 2-2.5 घंटे का डिस्कशन हुआ है, ऐसे बैठ के कॉफी के पे बहुत बात की। 2-2.5 घंटे के बाद एचआर को बोला कि इनसे डिस्कस कर लो, जो जो भी सैलरी इनको चाहिए दे दो। अब सोचिए कि अब उसको क्या लग रहा है, यार ये तो रेफरेंस भी था मेरा, ये तो मेरी पहचान भी थी मेरी, लेकिन हम ये भूल गए कि ये जो सिचुएशन है ये हमने क्रिएट की है, बिकॉज यू वर इन द एनर्जी। तुम्हें क्योंकि तुमने प्रेप इतना किया था ना, यू वर सो कॉन्फिडेंट। जब आप मिल रहे थे उनसे, यू वर सो कॉन्फिडेंट कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा ना यार, नॉलेज तो मुझे है, बट पता नहीं सैलरी के बारे में, तो यू वर थिंकिंग कि यार आई एम नॉट टू श्योर, क्या पता खुश हो जाए मुझसे। तो आप वहां पे गए बिल्कुल इंडिपेंडेंट थॉट के साथ, चलो हो गया तो ठीक है, वरना अच्छा एक्सपीरियंस हो गया यार, अच्छे आदमी से मिल भी रहा हूँ, इंटेलेक्ट अच्छा है, एक्सपीरियंस है, क्या पता कुछ सीखने को मिल जाए। जब वो बाहर आया उस केबिन से, फिर मेरे को उसने बताया नहीं, मेरे को उसने फ़ोन किया, मैं आई वांट टू मीट यू। तो मैं आई वाज इन नोएडा, नोएडा में भी दूसरे एंड पे ग्रेटर नोएडा में था, और वो गुड़गांव में था, गुड़गांव भी मानेसर। तो वो आई थिंक शाम को 4-4:30 बजे वहाँ से चला है, मेरे पास आई थिंक रात को 8 बजे पहुँचा है वो। दूसरा देश ही है नोएडा। तो यहाँ से तो ठीक है, 8 बजे मेरे पास वो पहुँचा, मैं उसे एक कॉफ़ी शॉप में मिला, और उसने, मतलब आप ये सोचिए कि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, ठीक है? मैं स्टारबक्स में उसका वेट कर रहा था, और मतलब उम्र में बड़े, मतलब मुझसे करीबन 12-13 साल बड़े हैं। भीड़ है स्टारबक्स में। अब वो स्टारबक्स में एंटर करते हैं और सबसे पहले आके मेरे पैर छूते हैं। No way. मेरे को तो रोने ही आ गया। मैंने कहा, "सर पहले तो ये मत करो आप", क्योंकि ऑब्वियसली ओहदे में बड़े, बड़े भाई जैसे मेरे। और फिर मुझे लगा, क्या बताओ क्या हुआ है? कह रहा गॉट इट यार। देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे गूज़बम्प्स आ रहे I've got this. हैं। सो आई थिंक ये अब ये सोचो ना, अब ये मैजिक ही तो है। ये रियलिटी थोड़ी ना है, ये सपने ही तो हो सकते हैं। रियलिटी तो वही है 10%, 20%, 30%। बट व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इन मैजिक, वो होता है मैजिक बड़ा क्रिएट करना। तब आपको ये लगता है, फिर मैं कई बार मैं भगवान से ही इतनी माफी मांगता हूं कि भगवान, जो ये मुझे समझ रहे हैं ना, वो बनाना मत मुझे कभी भी, क्योंकि मैं अपना काम करते ही जाऊंगा। मैं जिस तरह से भी लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आज अपना काम कर पा रहा हूँ, वो सिर्फ इस कारण की वजह से कि आपने मुझे चुना है और आपने मुझे उसकी ब्लेसिंग दी हुई है। और मुझे लगता है जब ऐसा थॉट होता है ना कि मैं कुछ कहाँ करा रहा हूँ, मतलब आप ये सोचिए कि आज आपसे मेरा मिलना, ये हमारी वजह से नहीं है। You're just a vessel. दैट्स इट।